एपिसोड की शुरुआत में डिफेंस फोर्स से मीना दिखाई जाती है जो कि सबके साथ तैयार होती है और उसके बाद बोलती है कि हॉस्पिटल के नजदीक एक काइजू दिखा है, इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए हमें उसे हराना होगा। अब हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है कि योकोहामा के नजदीक एक छोटा सा काइजू दिखा है। सभी सिटीजन्स को कहा जाता है कि वो या तो शेल्टर्स में रहें या फिर अपने घर के दरवाजे बंद रखें और अपने आप को सेफ रखने की पूरी कोशिश करें। वहीं पर हॉस्पिटल में इस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो जाती है। वहीं काफका और इचिकावा दोनों भी हैरान रह जाते हैं। इचिकावा बोलता है कि हमें इसे समझाना होगा कि ये गलत समझ रहा है, प्लीज हंसकर दिखाओ। अब काफका की खतरनाक हंसी देखकर इचिकावा बोलता है कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वहीं पर वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है तो इचिकावा बोलता है कि मुझे लगा ही था। काफका बोलता है कि हे ग्रैम्स, क्या तुम ठीक हो? तभी वो दीवार पर हाथ लगाता है कि पूरी दीवार ही टूट जाती है। काफका और इचिकावा हैरान रह जाते हैं। काफका बोलता है कि मैं तो पूरी तरह से काइजू बन गया हूँ। तभी आसपास के पेशेंट उठकर बोलते हैं कि ये धमाका कैसा था, एक काइजू? इचिकावा बोलता है कि डिफेंस फोर्स पक्का यहाँ पर आने वाली होगी। काफका बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। विंडो को जोर से खोलते ही वो पूरी दीवार उड़ा देता है। काफका बोलता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पता नहीं मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। इचिकावा बोलता है कि चलो सेनपाई चलते हैं। अब वो दीवार से नीचे कूद जाता है। वहीं काफका भी लंबी छलांग मार के वहां से निकल जाता है। वहीं पर डिफेंस फोर्स को भी पता चलता है कि काइजू हॉस्पिटल से निकल गया है और वो एवाक्यूएटेड एरिया की तरफ जा रहा है। वहीं पर इचिकावा भागते हुए सोचता है कि सेनपाई ये काइजू है या फिर वो अभी काइजू बना है, मुझे उससे पूछना होगा। इचिकावा बोलता है कि क्या ये तुम सचमुच सेनपाई हो? काफका अपनी बॉडी के साथ अजीब से एक्सपेरिमेंट करके बोलता है कि मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। इचिकावा बोलता है कि ये कोई स्पेशल मूव है क्या? काफका बोलता है कि यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अब काफका के मुंह से एक चीज निकलती है। वो बोलता है कि देखो इचिकावा, मैं जिंदा पंछी को खा रहा हूँ। काफका बोलता है कि रुक जाओ, ये काफी डिस्गस्टिंग है सेनपाई। अब काफका नॉर्मल होकर बोलता है कि देखो मैं नॉर्मल हो गया। अब वो भागते हुए बोलता है कि इचिकावा, एक और प्रॉब्लम है, मुझे टॉयलेट जाना है। इचिकावा बोलता है कि रोक के रखो, इसके अलावा मुझे एक चीज नहीं दिख रही कि तुम टॉयलेट कहाँ से करोगे। काफका बोलता है कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा और ये गलत बात है, मैं एक बड़ा आदमी हूँ जो कि पब्लिक स्ट्रीट में ये सब नहीं कर सकता। अब काफका कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपनी छाती में से टॉयलेट करता है जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब काफका बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा, मुझे यहीं पर मर जाना चाहिए। इचिकावा बोलता है कि इस टाइम तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है, उठो हमें यहाँ से निकलना है। काफका बोलता है कि मेरे साथ अब क्या होगा, क्या मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? इचिकावा बोलता है कि तुम जैसे काइजू से ही तो वो लोगों को बचाते हैं। काफका दुखी होकर बोलता है कि मुझे लगा ही था, इसका मतलब मैं कभी भी जापान डिफेंस फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। अब वो अपनी फ्रेंड मीना को याद करके सोचता है कि जितना मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं उतना ही दूर होते जाता हूँ, पता नहीं इस बॉडी के साथ मैं ये कैसे करूंगा। तभी इचिकावा बोलता है कि नो एंट्री, ये एक अबेंडन जगह है, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, चलो सेनपाई। तभी काफका को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बोलता है कि एक मिनट। काफका आगे बोलता है कि अंडरग्राउंड से कुछ साउंड आ रही है और उसे एक मोस्टर दिखाई देता है। अभी उनके सामने एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। डिफेंस फोर्स को पता चलता है कि एक और काइजू आया है। अब मीना बोलती है कि हम लोग नई लोकेशन पर जा रहे हैं। वहीं पर काफका बोलता है कि वही मोस्टर है जिसने हम पर पहले हमला किया था। इचिकावा बोलता है कि इसका मतलब बहुत कम लोग तुम्हारे पीछे आने वाले हैं, यही मौका है हमारे छुपने का और लकीली इन्होंने तुम्हारी वजह से पहले से अलर्ट दे दिया था, उम्मीद है कि बहुत कम कैजुअलिटी होगी। अब काफका भी वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मम्मी बोल के रो रही होती है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। लड़की बोलती है कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। तभी उनके पीछे काइजू आ जाता है जो उनको खाने ही लगता है। तभी काफका बीच में आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, वो काइजू उड़ता हुआ जाता है। काफका बोलता है कि वो मैं तो काफी ताकतवर बन गया हूँ, हे लड़की क्या तुम ठीक हो? लड़की उसको देखकर और डरने लगती है तो काफका बोलता है कि सॉरी देखो मैं स्माइल कर रहा हूँ। ये देखकर लड़की और ज्यादा डर जाती है। काफका बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम रोना बंद कराओ। तभी इचिकावा बोलता है कि हे। अब काफका उसकी मम्मी के ऊपर से दीवार को हटा देता है। उसके बाद वो बेहोश होती है तो इचिकावा बोलता है कि चिंता मत करो, वो बस बेहोश है। तभी वहाँ पर काइजू वापस लौट आता है तो काफका बोलता है कि इचिकावा तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। इचिकावा बोलता है कि तुम क्या करोगे? तो काफका बोलता है कि मैं बस ट्राई करूंगा कि जितना हो सके उतना हार्ड मारूं। अब काफका इतनी जोरदार पंच मारता है कि उस मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं और चारों तरफ खून की बारिश होने लगती है। इचिकावा बोलता है कि डेफिनेटली तुम ये इस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। काफका बोलता है कि फिलहाल के लिए सब कुछ सेफ है, अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाओ। लड़की अभी भी उससे डरने लगती है तो काफका उसके नजदीक जाकर बोलता है कि देखो डिफेंस फोर्स कभी भी आने वाली है, इसलिए मैं जाने वाला हूँ, चिंता मत करो। और अब वो जाने लगता है कि तभी लड़की बोलती है कि मिस्टर काइजू थैंक यू। ये सुनकर काफका को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है कि उन्होंने क्या क्या सोचा था, वो किस तरह काइजू को मिलकर हराने वाले थे। अब काफका बोलता है कि मुझे जाना होगा। तभी इचिकावा बोलता है कि सेनपाई मैंने एम्बुलेंस को बुला लिया है, इसीलिए किसी के भी यहाँ आने से पहले निकल जाओ। अब काफका बोलता है कि इचिकावा तुमने ठीक कहा था, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके रहूंगा। तभी उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। अब डिफेंस फोर्स वहाँ पर आ जाती है और मोस्टर को मरा हुआ देखकर सोचती है कि यहाँ पर क्या हुआ। मीना छोटी लड़की को पूछती है कि मुझे उस काइजू के बारे में बताओ जिसे तुमने देखा था। लड़की उस काइजू को याद करके रोने लगती है। मीना बोलती है कि चिंता मत करो, मैं सभी काइजू को खत्म कर दूंगी। तो लड़की बोलती है कि मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम उस अच्छे काइजू को नहीं मारोगी जिसने मुझे मेरी मोम को बचाया था। अब न्यूज में बताया जाता है कि ये काइजू जिस तरह फिटनेस ने बताया उसी तरह ड्रॉ किया
किया गया है और ये 8वां काइजू है जिसे कि डिफेंस फोर्स ने कोड नेम दिया गया है और ये 8वें नंबर का काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स एक्टिवली ढूंढ रही है। अब न्यूज देखते हुए काफका के दोस्त बात करते हैं कि ये काइजू तो अब तक मर गया होगा। इचिकावा न्यूज देखकर सोचता है कि 3 महीने हो गए हैं सेनपाई को काइजू बने हुए और वो पहला काइजू है जो कि डिफेंस फोर्स से बच पाया है और पूरी कंट्री का हर एक ऑफिसर उसे ढूंढ रहा है। तभी उनका ऑफिसर बोलता है कि ओ इचिकावा, तुम्हें और काफका को एक मेल आया है। काफका इस समय जॉब साइट पर है, तो क्या तुम उसे भी ये लेटर दे दोगे? काफका के दोस्त बात करते हैं तो ओ वो टाइम आ गया जब हर साल काफका एग्जाम देता है और हम लोग उसे चीयर करते रहते हैं। अब इचिकावा देखता है कि वो लेटर में पास हो गया है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हम काफका को ये दे आए, तो इचिकावा बोलता है कि नहीं मैं दे दूंगा। इचिकावा जाते हुए देखता है कि काफका पास हो गया है और वो खुश होकर चला जाता है। उसके दोस्त ये देखकर बोलते हैं कि लगता है वो पास हो गया है लेकिन उसके पास ये आखिरी मौका है। उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि मैं चाहता हूँ कि वो पास हो जाए। अब इचिकावा बोलता है कि हे सेनपाई, तुम एग्जाम में पास हो गए। काफका बोलता है कि सच में? उसे मॉन्स्टर रूप में देखकर उसे लात मारकर बोलता है कि तुम खुद को एक्सपोज कर रहे हो। काफका बोलता है कि तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो इचिकावा बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम कैसे दिख रहे हो। काफका बोलता है कि सॉरी वो मैं भूल गया था। तभी वो मुंह को साफ करके बोलता है कि अब ठीक है, तो उसके दांत रह जाते हैं। इचिकावा बोलता है कि तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में अभी भी न्यूज में बता रहे थे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। काफका बोलता है कि आई एम सॉरी। इचिकावा सोचने लगता है कि उस दिन वो और सेनपाई किस तरह बचे थे। इचिकावा सोचता है कि उस दिन हमने सबको यही कहा था कि काइजू के आते ही हम दोनों यहाँ से भाग गए थे। इचिकावा बोलता है कि ये रहा तुम्हारा लेटर। काफका को लेटर पढ़ते हुए देखकर इचिकावा बोलता है कि तुम खुश नहीं लग रहे। काफका बोलता है कि वेल मैं सेकंड राउंड में हमेशा फेल होता हूँ। तो इचिकावा बोलता है कि तुम इस बार में इतना प्राउड क्यों हो? खैर सेकंड राउंड में तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम सचमुच इसी बॉडी के साथ सेकंड राउंड का एग्जाम दोगे? काफका बोलता है कि हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इचिकावा बोलता है कि तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर होंगे और उन्होंने तुम्हें अगर ऐसे रूप में देख लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। काफका बोलता है कि हाँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं पिछले 3 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास बस यही रास्ता है। इचिकावा बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तब भी मैं ड्रॉप आउट नहीं करने वाला, हम दोनों ये राइवल के तौर पर करेंगे। अब काफका बोलता है कि हाँ, उससे एक बोतल नहीं खोलने लगती तो काइजू बनकर बोतल के ढक्कन को तोड़ देता है। ये देखकर इचिकावा गुस्से में बोलता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, एग्जाम को स्किप करो। इचिकावा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, जब एग्जाम आएगा तो मैं वापस नॉर्मल हो जाऊंगा। इचिकावा बोलता है कि सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं इसलिए जल्दी से नॉर्मल हो जाओ। अब काफका सोचता है कि अगर ये पास हो गया और मैं नहीं हुआ तो मैं इसका सेनपाई नहीं रहूंगा। खैर अब रिवेंज मैच का टाइम है। अब 10 दिन बाद हमें डिफेंस फोर्स सिलेक्शन टेस्ट के दूसरे राउंड का सीन दिखाया जाता है। काफका अपनी गाड़ी पार्क करता है और उसके बाद इचिकावा बोलता है कि वो यहाँ का बेस तो काफी बड़ा है। काफका बोलता है कि ये लोग सेल्फ डिफेंस फोर्स गैरिसन के साथ इस एरिया को शेयर करते हैं, इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोनों मिलकर पूरे वेस्टर्न टोक्यो को संभालते हैं। इचिकावा बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए तो 1 सेकंड में मारे जाओगे। अब हमें कुछ और पार्टिसिपेंट दिखाए जाते हैं। उसके बाद इचिकावा बोलता है कि डरने का कोई फायदा नहीं, हम लोग जल्दी आ गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है कि हे ओल्ड मैन। काफका बोलता है कि ओल्ड मैन यानी कि मैं? इचिकावा सोचता है कि ये लड़की भी एग्जाम देने के लिए आई है। काफका गुस्से में बोलता है कि मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। तो लड़की बोलती है कि यही बात तो तुम्हें ओल्ड मैन बनाती है। इचिकावा भी यही बोलता है। अब लड़की बोलती है कि ये मॉन्स्टर स्वीप पर ये रस बकेट तुम्हारा है, इसे यहाँ से हटाओ क्योंकि मैं अपनी कार पार्क नहीं कर पा रही। काफका बोलता है कि यहाँ पर इतनी सारी जगह तो है। तो लड़की बोलती है कि मेरा लकी नंबर 5 है इसलिए मैं यहाँ पर पार्क करूंगा। काफका गुस्से में बोलता है कि तुम्हारा लकी नंबर, मेरे साथ आओ, ये यंग मैन आज तुम्हें कुछ मैनर्स का लेसन सिखाएगा। लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं खुद ही ये कर लेती हूँ। अपनी शर्ट उतारती है और उस ट्रक को उठाकर साइड में पटक देती है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। काफका बोलता है कि ये तो कंपनी की कार है। इचिकावा बोलता है कि तुम कौन हो? तो लड़की बोलती है कि एग्जामी नंबर 2016 किकोरो शिनोमिया और मेरी हॉबी है काइजू को खत्म करना। इचिकावा सोचता है कि शिनोमिया इसका लास्ट नेम है। अब शिनोमिया काफका के नजदीक आकर बोलती है कि हे ओल्ड मैन, तुम्हें पता है कि तुमसे काइजू की स्मेल आ रही है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।